जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद दी गगन में। दोस्तों, कल की वीडियो के साथ कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 है कि कौरवों और पांडवों के साथ इतनी ज़्यादा फौज कैसे आ गई, इतने लाखों करोड़ों लोग उस युद्ध में कैसे लड़े, कैसे वो मोटिवेट हुए। और मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में कि मैं उस जगह का भी बताऊँगा जहाँ पर इन लोगों के लिए खाना बनता था फौज का, और वो जगह आज के पंजाब में है। तो आओ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथ साथ वो जगह बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा अरे देखो तो सही, प्राउड फील करो तो सही हमारे इतिहास के ऊपर। सेना का पूरा बल दिखाई पड़ेगा। आखिर उनके पास पांडवों से ज्यादा सेना किन किन प्रांतों से आई? कौरवों के पास। यहाँ शकुनी के गांधार देश का भी बल और संधियां दिखाई पड़ेंगी। अश्मक, नर्मदा और गोदावरी के बीच बसे इस देश की राजधानी पाटन थी। आज के समय यह स्थान महाराष्ट्र के आसपास का हिस्सा जान पड़ता है। यहाँ के राजा का नाम अश्मक ही था। द्रोण पर्व अध्याय 37 में अभिमन्यु वध के समय साफ उल्लेख है कि अभिमन्यु के द्वारा अश्मक राजकुमार का चक्रव्यूह के भीतर वध हुआ था। इस प्रकार अश्मक सेना कौरवों की ओर से लड़ी थी। पटचर, महाभारत में इसका स्थान मत्स्य देश के आसपास जान पड़ता है। सहदेव ने दिग्विजय यात्रा के दौरान पटचर जनपद पर विजय पाई थी। आज के समय इसका स्थान राजस्थान का उत्तरी भाग जान पड़ता है। कुछ पटचरों ने पांडवों की ओर से युद्ध किया था। शाल्व राज्य आधुनिक काल में राजस्थान का अलवर और उसके आसपास का हिस्सा जान पड़ता है। सत्यवान और सावित्री की कथा इसी शाल्व राज्य की है। महाभारत काल में यह एक चंद्रवंशी वंश था जिसने कुरुक्षेत्र में कौरवों की ओर से युद्ध किया था। आभीर, आधुनिक काल में आभीर भाग मुख्यतः पाकिस्तान का हिस्सा जान पड़ता है। इन्हें अहीर भी कहा जाता है। उस समय के आभीर कुरुक्षेत्र में कौरवों की ओर से लड़े थे। ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि समय के साथ इनमें से कुछ समुदायों ने अपना उपनाम यादव लिखना प्रारंभ कर दिया था। सौवीर, महाभारत के आदि पर्व के अनुसार इसका स्थान सिंधु से लगा एक देश बताया गया है। उस समय यहाँ के राजा का नाम विपुल जान पड़ा है, जिसका वध अर्जुन के हाथों हुआ था। इस प्रकार सौवीर की सेना कौरवों की ओर से लड़ी थी। अब इस वीडियो में कहीं कुछ इसको रोक के कुछ अपना ज्ञान फ्री में दूं, उस लायक ऐसा कुछ है नहीं। टू बी ऑनेस्ट बताऊंगा, आगे वीडियो में आएंगी बहुत सारी चीज़ें बताने लायक। अभी तो भाई सिर्फ उन शहरों के नाम बता रहा है एक तरीके से जो लड़े। यहाँ के राजा का नाम जयद्रथ था। सिंधु, कौरवों की आपने सुनी होगा ना, सिंध प्रांत पाकिस्तान में जो आज वही। मात्र बहन दुश्शला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। जयद्रथ को वरदान प्राप्त था कि जो भी जयद्रथ का कटा सर भूमि पर गिराएगा उसके सर के भी हजारों टुकड़े हो जाएंगे। तब अर्जुन के बाण से जयद्रथ का कटा सर उस आशीर्वाद को देने वाले उनके पिता वृद्धछत्र की गोद में जाकर गिरा। चौंक कर जैसे ही वृद्धछत्र उठ खड़े हुए और सर भूमि पर गिरा, तब उनके सर के टुकड़े टुकड़े हो गए। शिबी या शिवी, युधिष्ठिर ने उस समय के शिवी नरेश गोवासन की कन्या देविका से स्वयंवर रीति से विवाह किया था। उनसे जन्मी संतान का नाम यौधेय जान पड़ता है। पूर्व प्रतिज्ञाबद्ध होने की वजह से यहाँ की सेना कौरवों की ओर से लड़ी थी। चंद्रवंशी सम्राट कुशीनगर के पुत्र शिवी ने इस जनपद को बसाया था। अम्बष्ट, इतिहास के हिसाब से यह प्रदेश आज के पंजाब के आसपास का हिस्सा जान पड़ता है। उस समय यहाँ के राजा का नाम श्रुतायु जान पड़ता है, जिसने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था, जिनका वध अर्जुन के हाथों हुआ बताया गया है। मालवा मल्ल जाति के लोगों का राज्य था। आसपास के जनपदों और लोगों को मिलाकर इन्होंने एक संघ बनाया था जिसे मालव गण संघ के नाम से जाना जाता था। यहाँ की सेना कौरवों की ओर से लड़ी थी। शूद्रक, भीष्म पर्व के अध्याय 51 में उल्लेख है कि शूद्रक क्षत्रिय भी मालव योद्धाओं की तरह ही दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़ने गए थे। त्रिगर्त, इसका स्थान आज के समय पंजाब और पाकिस्तान के आसपास का हिस्सा जान पड़ता है। महाभारत के समय त्रिगर्त का राजा चंद्रवंशी सुशर्मचंद्र या सुशर्मा था, जिसकी राजधानी मुल्तान थी, जिसका महाभारत के समय नाम कास्त्यपुरा अर्थात कश्यपपुर, जो महर्षि कश्यप जी द्वारा बसाई गई थी, जान पड़ता है। इसके बाद इसका नाम मूल स्थान पड़ा और उससे बदलकर मुल्तान हो गया। सुशर्मा कौरवों के मित्र थे। जिस दिन अभिमन्यु वध हुआ
उस दिन त्रिगर्त नरेश ही अर्जुन को दूर निकालकर ले गए थे। मद्र, महाभारत से पहले के काल में मद्र राज्य बड़ा शील राज्य था, अर्थात सबका सम्मान करने वाला और अत्यंत धार्मिक। परम सती सावित्री की जो कथा सुनाई जाती है वे मद्र देश के राजा अश्वपति की ही पुत्री थी। श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियों में से एक लक्ष्मणा मद्र देश से ही थी। महाभारत काल में यहाँ के राजा शल्य थे, जो नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। दुर्योधन ने छल के द्वारा उन्हें अपनी ओर से युद्ध करने के लिए राजी कर लिया था। युद्ध के अंतिम दिन उनका वध युधिष्ठिर के हाथों हुआ था। केकय, कर्ण पर्व के अध्याय 13 में केकय राजकुमार विंद और अनुविंद का भयंकर युद्ध के बाद सात्विकी के हाथों मरना बताया गया है। किसी किसी संस्करण में इनका अर्जुन के हाथों मारा जाना भी लिखा है। इस प्रकार केकय की सेना कौरवों की ओर से लड़ी थी, ऐसा ही प्रतीत होता है। वस्ती या वसाती, द्रोण पर्व के अध्याय 20 में साफ उल्लेख है कि जिस दिन गुरु द्रोण ने गरुड़ व्यूह का निर्माण किया था। देखो यूट्यूब चैनल है वॉच गॉड, बहुत अच्छा कंटेंट, पूरी रिसर्च किया भाई, सब्सक्राइब कर देना भाई को जाके। अग्रभाग पर कलिंग, मगध, गांधार वीरों के साथ वसाती के वीर भी सुसज्जित थे। इस प्रकार द्रोण पर्व के अध्याय 93 में भी उल्लेख है कि सूरसेन, शिबी और वसाती के सैनिक अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। हमारी पिछली वीडियो में सूरसेन का उल्लेख स्पष्ट नहीं था, किंतु यहाँ स्पष्ट है कि सूरसेन की सेना कौरवों की ओर से लड़ी थी। पौरव, भीष्म पर्व अध्याय 56, तीसरे दिन के युद्ध में अर्जुन के द्वारा पितामह द्वारा रचित व्यूह के जवाब में अर्धचंद्र व्यूह का निर्माण किया था। उस व्यूह में पौरव सैनिकों को चेदी, काशी और करुष सैनिकों के साथ व्यूह का भाग बताया गया है। इस प्रकार पौरव सैनिक पांडवों की ओर से लड़े थे। तंगण, भीष्म पर्व के अध्याय 50 में युद्ध के दूसरे दिन जब दृष्टिद्युम्न क्रोंचारण व्यूह का निर्माण करते हैं, तब तंगण योद्धाओं को अन्य योद्धाओं के साथ व्यूह के दाहिने भाग में खड़ा बताया गया है। इस प्रकार तंगण योद्धा पांडवों की ओर से लड़े थे। परतंगण, उसी अध्याय में परतंगण योद्धाओं को भी क्रोंचारण व्यूह के दाहिने भाग में ही खड़ा बताया गया है। इस प्रकार वे भी पांडवों की ओर से ही लड़े थे। पिशाच, उस समय इस देश को अनार्य समझा जाता था, अर्थात जो असभ्य और अशिष्ट होते थे। भीष्म पर्व के ही अध्याय 50 में इन्हें भी पांडवों की ओर से ही युद्ध करता बताया गया है। पिशाच के लोग वैसे नहीं होते थे जैसा किस्से कहानियों में बताया गया है। उनका जीवन अलग प्रकार का था, जो सभ्य लोगों को अलग और असभ्य ही जान पड़ता था। ये आम लोगों की तरह ही दिखते थे, कुछ अलग नहीं। दरद, यह देश आज के समय उत्तरी कश्मीर का एक हिस्सा जान पड़ता है। सभा पर्व के अनुसार अर्जुन ने दरद देश को दिग्विजय यात्रा के दौरान जीत लिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में इन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। पारद या परद, ये एक जाति का नाम है जिसके नाम से ही उस प्रांत का नाम परद पड़ा था। महाभारत के सभा पर्व 47 में इसका उल्लेख मिलता है। उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। वाहलिक या बाहलिक या वाहिक, कर्ण पर्व में इन्हें भ्रष्ट आचरण रखने वाला बताया गया है। भीष्म पर्व के अध्याय 117 में भी इनका उल्लेख है। इनका पिशाच जातियों के साथ संगठन जान पड़ता है। इन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। यवन, द्रोण पर्व के अध्याय 119 में सात्विकी ने अनेक यवन योद्धाओं के मस्तक काट डाले थे। इस प्रकार ये साफ है कि यवन योद्धा कौरवों की ओर से लड़े थे। काम्बोज, उसी अध्याय में काम्बोज सैनिकों के सात्विकी के हाथों मारे जाने का भी साफ उल्लेख है। इस प्रकार वे भी कौरवों की ओर से ही लड़े थे। गांधार, दुर्योधन के मामा शकुनी का राज्य था गांधार। गांधार की सेना कौरवों की ओर से ही लड़ी थी। उदीच्य, भीष्म पर्व अध्याय 106 और 117 में साफ उल्लेख है कि उदीच्य सैन्य गांधार वही है जो अपन अफगानिस्तान में कहते हैं ना कंधार। देखो कितना फैला हुआ था भारत हमारा, अखंड भारत का ये भी एक प्रूफ है। अखंड भारत के ऊपर पूरी वीडियो देखनी है, वो भी इसी चैनल पे मिल जाएगी, अपलोड हो चुकी है भाई पूरी डिटेल के साथ। पितामह भीष्म की रक्षा में रथ थे। ये गांधार के समीप का देश था, जिसके गांधार और बाहलिक देश से अच्छे संबंध थे। इस प्रकार उदीच्य सैनिक कौरवों की ओर से लड़े थे। अश्वक, आज के समय ये स्थान अफगानिस्तान का भाग प्रतीत होता है। यहाँ के सैनिक अत्यंत कुशल घुड़सवार होते थे, इसलिए यहाँ का नाम अश्वक पड़ गया था।
इनकी काम्बोज और गांधार से संधि थी और ये कौरवों की ओर से युद्ध में लड़े थे। तुषार, कर्ण पर्व अध्याय 73। यवन, दर्द और अनेक योद्धाओं के साथ तुषार योद्धाओं का भी दुर्योधन की रक्षा के लिए आना लिखा है। इस प्रकार तुषार योद्धा भी तुषार कौरवों की ओर से तुर्कमेनिस्तान लड़े थे। में भाई साहब कहाँ तक फैल चुका है देखो। इनका भी गांधार राज्य से मित्र संबंध था। अभी भी अनेक ऐसे प्रांत हैं जिनका वर्णन महाभारत के पर्वों में मिलता है, किंतु उनका सही स्थान पता लगाने में हमें सफलता नहीं मिली है। इसलिए भाई हमने इतने ही बहुत है, इतने उन्हें निकाल शामिल लिए। नहीं किया है। आगे आने वाली वीडियो महाभारत के विराट पर्व पर केंद्रित होगी। उस पर्व में भी अनेक भ्रांतियां हैं। हम मूल महाभारत के अनुसार विराट पर्व आपके सामने लाएंगे। देखने के लिए बिल्कुल, इनको भी सब्सक्राइब कर लेना, अपने को भी सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा रोकने के लिए मेरे पास था नहीं कुछ इस वीडियो में कि मैं कुछ ऐड ऑन करूँ, लेकिन जो मैं बात समय समय पे बोलता रहता हूँ अखंड भारत की, वो बात इसमें भी सामने आ गई। तुर्कमेनिस्तान तक भाई साहब भारत फैला हुआ है अलग अलग राज्यों के रूप में, और ये सारे लोग कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, इन एरिया में आकर युद्ध लड़े हैं भाई साहब। अभी मुल्तान का नाम देखो, कश्यप से बदलता बदलता मुल्तान आके हो गया। क्यों भाई, किस वजह से किया? क्योंकि मैंने इसका रीज़न एक वीडियो डाल चुका हूँ, जब हम सनातन बोले देश टूटा, ये थंबनेल है, जाके वीडियो देख लेना, उसमें सारा बता दिया मैंने रीज़न। और पंजाब का वो है एरिया लसोई, तो मेरी एक अभी पंजाब संगरूर से एक रिसर्चर थे, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हम जो जहाँ तक, वो काफ़ी रिसर्चर हैं, वो राष्ट्रपति भवन भी जा चुके हैं काफ़ी बार, तो उन्होंने बताया कि अगर जब महाभारत के लोगों के लिए खाना बनाना, तो क्या हुआ कि खाना बनाने के लिए कोई शायद साउथ इंडिया से, मेरी केरला के वो राजा थे कोई, उन्होंने कहा कि जी मैं किसी और की तरफ से नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं खाना बनाऊंगा दोनों सेना के लिए। तो जो पंजाब का वो गांव लगा लो या शहर, वो है लसोई, मे बी वो लुधियाना के पास है पंजाब के लसोई, तो वहाँ पे वो खाना बनाया जाता था जो योद्धा युद्ध में अपना शामिल हुए थे उनके लिए। लेकिन वो खाना बना कैसे रहते हैं, हाउ दैट्स पॉसिबल, कि उनको कैसे पता चलता आज इतने योद्धा हैं, आज इतने लोग मर गए, आज इतने लोग बच गए, इतने जख्मी हैं, किनको क्या क्या डेट चलेगी। तो एक कहीं ना कहीं महाभारत में इसका ये वर्णन आता है कि उनके पास डेली श्री कृष्ण जी जाया करते और चावल के दाने दे देते, और वो उन्हीं चावल के दानों को मल्टीपल के हिसाब से खाना बनाते, जो पूरा कौरव, जो भी सेना कौरव चाहे पांडव, उनको पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। जितने चावल के दाने श्री कृष्ण जी देते, उतने ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते खाना, क्योंकि इतने बड़े लोग यार, करोड़ लोग लड़े हैं, तो बंदा एक रोटी खा रहा, तो 1 करोड़ रोटी लगा लो डेली की। तो उनके लिए ये चीज़ें करना, इंतजामात करना, फिर डेली सर्व करना बहुत बड़ी बात थी, उसमें भी पूरी की पूरी सेना चाहिए। दूसरा क्या था, आपने सुना होगा कि कौरव जब पांडवों का युद्ध हुआ, जो भी योद्धा उसमें जख्मी हो रहे थे, ऐसा था कि मान लो आज मैं कौरव या पांडवों की तरफ से लड़ रहा हूँ, आज मैं इंजर्ड हो गया, तो ऐसा नहीं था कि जैसे आज के समय में स्टिच लगा लो 6 महीने उठते नहीं। तो वो लोग क्या करते, इतनी तकड़ी मेडिसिन थी आयुर्वेदा में, वो है स्नेल लेप, उसका नाम स्नेल लेप। ये मैंने काफ़ी स्पिरिचुअल गुरु से भी सुना है, मैं उन गुरु का नाम भी लूँगा, आगे बताऊँगा उनसे जो सीखे हैं, तो वो काफ़ी वेदों के ऊपर सर्च करते रहते हैं, उनका भी जिक्र करेंगे आगे कभी। तो क्या देखा मैंने, वो कहते हैं कि स्नेल लेप के साथ उनकी बॉडी रिपेयर रातों रात होती, तलवारों के कट लगे हैं, तीर लगे हुए हैं, खून हो चुके हैं, मरण जैसी हालत, वो स्नेल लेप लगाते, सुबह तक वो जो योद्धा थे वो लड़ने के लिए तैयार होते। इतनी बड़ी साइंस थी, तो आज की साइंस तो वो कुछ ही नहीं थी, इसमें अनगिनत परमाणु चले, क्या क्या चला होगा वो आप जानती हो। तो कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे कैसी वीडियो के ऊपर आप रिव्यूज़ लगा लो, परसेप्शंस लगा लो, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो थोड़ी सी डिफेंस के रिलेटेड भी आनी चाहिए, तो कोशिश करूँगा डिफेंस के रिलेटेड ही आए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना।
तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे कल किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद।